वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। प्रचंड गर्मी के बीच सियासी तापमान भी अब हदें पार कर रहा है व्यूअर्स। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ डटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी औसतन दिन की 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं। कभी कभी रैलियों के साथ वो 1 से 2 रोड शो भी कर देते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अब तक 77 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुके हैं, यानी करीब 225 पत्रकारों के साथ, एक अनुमान है हमारा, सैकड़ों सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक दे चुके हैं। दूसरी ओर उन पर तानाशाह होने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने अभी तक एक भी बड़ा इंटरव्यू नहीं दिया। इक्का दुक्का छोटे इंटरव्यू 2-3 मिनट वाले दिए होंगे, जबकि प्रधानमंत्री से इंटरव्यूज में महंगाई, रोजगार, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, आरक्षण और राम मंदिर के साथ साथ हर वो सवाल हुए हैं जिनके जवाब देश की जनता के साथ साथ शायद खुद विपक्ष भी जानना चाहता होगा। खुद मैंने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद किया पटना में सुबह 7 बजे। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे सवालों के जवाब देने के लिए वहां पहुंच गए और बेहद तसल्ली बख्श तरीके से उन्होंने मेरे हर सवाल पर अपनी बात को रखा। प्रधानमंत्री न्यूज 18 को अब तक 4 बड़े इंटरव्यू दे चुके हैं। उन्होंने नेशनल न्यूज चैनल्स, रीजनल न्यूज चैनल्स, अंग्रेजी न्यूज चैनल्स, हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया हाउस न्यूज वीक को भी साक्षात्कार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संपादकों के अलावा कई रिपोर्टर्स के साथ भी संवाद किया है। विपक्ष कहता है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मेरा प्रश्न है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने पत्रकार होते हैं? 50, 60, ज्यादा से ज्यादा 100? क्या सभी सवाल पूछ पाते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन जिन 220 से ज्यादा, 225 से ज्यादा पत्रकारों को पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है, उन सभी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब कुछ नेताओं को शायद समस्या हो रही है कि मोदी इतने इंटरव्यू को कर रहे हैं, इतनी मीडिया से क्यों बात कर रहे हैं, और ये लोकतंत्र के प्रहरी हैं जी। इसलिए ये लोग अब मीडिया के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, पत्रकारों को चमचे चमचियां बताया जा रहा है। आप खुद ही सुनिए राहुल गांधी ने जो कहा। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, परमात्मा ने मुझे भेजा है। प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो इंटरव्यू हमने भी देखा है। हर बात का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के आदी लोगों से मेरी सिर्फ इतनी सी अपील है कि कुंठा छोड़िए, मेहनत कीजिए, हिट एंड रन के बजाय संवाद का रास्ता अपनाइए, क्योंकि आपको चुनाव मीडिया से लड़कर नहीं जीतना है, जनता के बीच जाके जीतना है, मोदी से लड़कर जीतना है। इसलिए अपना काम जनता के बीच करिए। लेकिन बहरहाल हम तो सिर्फ बात कह सकते हैं और अपनी राय आप तक पहुंचा सकते हैं, खबरें आप तक पहुंचा सकते हैं। और अब मेरे साथ जुड़ गए अमन चोपड़ा, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ इंटरव्यू किया है। तो अमन, आप तो अपने कई सवाल लेके गए होंगे। सारे सवाल पूछे, राहुल से लेकर केजरीवाल, 400 पार हो रहा है नहीं हो रहा है। और मजे की बात यह है कि अभी भी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि आपसे सवाल मांगे जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही चीज़ है कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। आपका इंटरव्यू बहुत शानदार था, मैंने देखा, वाकई हर सवाल पूछा गया और हर सवाल का जवाब भी दिया गया। अच्छा, एक चीज तो आपको ज्यादा पता होगा। एक चीज बस मैं यहाँ बोल दूं, ये जो वैलिडेशन वाले मोड से, शायद माफी के साथ आपको भी मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी लगता है हम लोगों को भी बाहर आने की जरूरत है जी। मतलब इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि आप लोग ये वैलिडेशन वाले मोड से बाहर है। हाँ, हमने ये सवाल पूछ लिया, वो लोग वैलिडेट कर, उस मोड से ना हमको भी बाहर आने की जरूरत है। वो होते कौन है हमको वैलिडेट करने वाले? तो हमको भी उस मोड से, हाँ, कि सारे सवाल पूछे, सख्त सवाल पूछे, हाँ ये भी पूछा वो भी पूछा, अरे जो अच्छा लगा वो पूछा, हु आर दे टू डिसाइड? वो थोड़ी ना तय करेंगे वहां कैसे कैबिनेट तय होती थी, फोन, वो सारी चीजें हैं। मतलब आप मेरे से बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, ओवर टू यू। देश नहीं झुकने देंगे। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शानदार इंटरव्यू किया आपने। धन्यवाद। सबसे पहले